हेलो दोस्तों, मैं आदर्श। अभी तक आप लोगों ने जो कहानी देखा था उसके बाद उस कहानी में क्या हुआ आइए शुरू करते हैं। आगे से कुछ आवाज़ आया था, उसी को देखने के लिए तीनों दोस्तों ने आगे आकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। कुछ दूर तक जाने के बाद सामने एक घर जो बन रहा था नज़र आया और ये लोग सोचने लगे कि आज की रात इसी घर में बिताना होगा। घर के अंदर जाने के बाद वहाँ पर कुछ रखा था जिसे धरती पर बिछाकर तीनों दोस्तों ने बैठ गए। वह जगह थोड़ी सी डरावनी लग रही थी। कुछ देर के बाद वहाँ पर तरह तरह की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। कुछ देर तक यही चल रहा था। उसके बाद उनमें से एक दोस्त बाहर गए और देखने लगे कि कौन है। कुछ दूर तक जाने के बाद बाएं तरफ से रोने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही वह पीछे देखा तो वहाँ पर एक पेड़ था। पेड़ के सामने कोई खड़ा था जो रो रहा था। उसे देखकर बहुत ही घबरा गए थे। फिर भी उसने उसके पास गया और अपनी हाथ उसके पीठ पर रखते ही वो गिर गए और अपनी प्राण गंवा दिए। काफ़ी समय हो चुका था। दोनों दोस्त सोचने लगे कि उसका तीसरा दोस्त जो गया है अभी तक वापस नहीं आया है। उसी की तलाश में उनमें से एक और दोस्त बाहर निकला। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे भी रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसे लग रहा था कि उसका दोस्त उससे मजाक कर रहा है। वहाँ पर भी सफ़ेद कपड़ा में कोई खड़ा था। इसे डर भी लग रहा था। फिर भी उसके सामने गया, उसके पीठ पर रखते ही फिर ये भी गिर गए और उसकी मृत्यु हो गई। काफ़ी समय के बाद तीसरे दोस्त सोचने लगे कि उसका दोनों दोस्त बाहर गया है जो अभी तक नहीं आया है। इसे बहुत डर लग रहा था। ये अकेला भी पड़ गए थे। फिर भी वह उस घर से निकलकर बाहर आया और देखने लगा कि वो अपना दोस्त किधर है और अपने दोनों दोस्त को खोजने लगा। बहुत ही चिल्लाया, फिर भी वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। कुछ दूर तक जाने के बाद सामने एक आदमी खड़ा था और वहाँ से डरावनी हुई आवाज़ आ रही थी। जैसे ही सफ़ेद साड़ी के पीछे चलते चलते जगह जगह पर डरावनी सी आवाज़ आ रही थी। काफ़ी समय के बाद वह पेड़ के पास बैठ गए। जैसे ही ये अपना हाथ उसके पीठ पर रखते ही वे खड़ा हुआ और इसकी भी मृत्यु हो गई। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हुई।